Today our topic is लंग्स कैंसर। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अस्थमा को डिस्कस किया था। हमने कहा था ये एक रेस्पिरेटरी क्या है, डिजीज है। तो आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम नाम दे रहे हैं लंग्स कैंसर, मतलब फेफड़ों का कैंसर। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हम इसके काजेज काजेज के साथ साथ हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग्स कैंसर हो रहा है, और किन चीजों को हम खत्म कर दें तो लंग्स कैंसर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, वो कहता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड ट्यूमर या कैंसर। हमारे पास सेल की जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, अनकंट्रोल किसे बोलते हैं, नाकाबिले तकसीम, नाकाबिले तकसीम सेल डिवीजन, सेल की तकसीम इज कॉल्ड ट्यूमर और कैंसर। के सेल की नाकाबिले तकसीम को क्या कहते हैं, हम ट्यूमर या कैंसर का नाम देते हैं। मोस्टली हमारे जिस्म के अंदर जो एक सेल डिवाइड होता है वो 24 आवर्स मतलब 1 डे, जब एक सेल डिवाइड होता है तो एक दिन के अंदर एक सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। उसे 24 घंटे लगते हैं डिवाइड होने के लिए। लेकिन जैसे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, इसमें क्या होता है, ये हमारे एक सेल की वजह सैकड़ों सेल एक दिन में क्या हो जाते हैं, न्यू बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है और इन्वॉल्व्स अदर टिश्यूज। जो ये कैंसर है ये लंग्स तक तो महदूद रहता है, अगर लंग्स में हो गया तो वो कहता है इन्वॉल्व अदर टिश्यूज, जो हमारी बॉडी के अदर टिश्यूज हैं, अदर ऑर्गन है, उनको भी क्या करता है, डैमेज करता है। कैसे, थ्रू द ब्लड फ्लो, थ्रू ब्लड फ्लो, खून के बहाव के साथ साथ ये हमारे जो दूसरे टिश्यूज हैं, बॉडी के दूसरे ऑर्गन हैं, उनको क्या करता है, डैमेज करता है। कैसे, अब लंग्स के अंदर तो कैंसर हो गया, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गई, इसके कुछ एजेंट ब्लड के साथ क्या हो गए, आगे चले गए, और आगे जाने के साथ साथ इन्होंने आगे हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या करना शुरू कर दिया, डैमेज। उसके बाद सबसे पहले हम इसकी काजेज देखते हैं कि कौन कौन सी काजेज हैं जो कैंसर, ब्लड कैंसर, सॉरी लंग्स कैंसर के जो काजेज हैं, इनको हम नाम देते हैं कार्सिनोजेंस। क्या नाम देते हैं, कार्सिनोजेंस। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था अस्थमा, हमने कहा था जो अस्थमा की काजेज हैं उनको क्या नाम दिया था, एलर्जेंस का नाम दिया था। आज हमने नाम दिया कार्सिनोजेन, कि ऐसे मादे, ऐसे मवाद जो कैंसर के क्या बनते हैं, वजह। सबसे पहले हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो रेडिएशन होती है कुछ आयोनाइजिंग, आयोनाइज का क्या मतलब होता है, तहलील कर देना, आगे हमारी बॉडी को क्या कर देते हैं, वो रप्चर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और वायरल इन्फेक्शन, कुछ वायरसेस की वजह से क्या हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन। सबसे पहले केमिकल्स, केमिकल्स में क्या चीज आ जाती है, स्मोक। केमिकल में जो सबसे बेसिक चीज है वो स्मोक है, धुआं है। किस चीज का, सिगरेट से निकलने वाला जो धुआं होता है वो बेसिक रीजन है किसकी, लंग्स कैंसर। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि हमारे फेफड़ों का जो कैंसर है वो मोस्टली किसकी वजह से होता है, सिगरेट के धुएं की वजह से, सिगरेट पीने से। उसके बाद आयोनाइजेशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन और वायरल इन्फेक्शन है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास 2 टाइप्स के क्या होते हैं, स्मोकिंग होती है। टाइप्स ऑफ स्मोकिंग की अगर बात करें हमारे पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्मोकिंग, टाइप्स ऑफ स्मोकिंग, there are 2 types of smoking. First one is active smoking and other one is passive. एक्टिव किसे बोलते हैं, बराह रास्त। एक्टिव स्मोकर ऐसे स्मोकर होते हैं जो सिगरेट बराह रास्त, जो सिगरेट पीते हैं, मतलब सिगरेट का धुआं बराह रास्त उनके जिस्म के अंदर जा रहा होता है, वो क्या होते हैं, एक्टिव स्मोकर। स्मोकर स्मोक इनहेल फ्रॉम फिल्टर्ड एंड ऑफ सिगरेट, स्मोक इनहेल फ्रॉम फिल्टर एंड ऑफ सिगरेट। के फिल्टर, सिगरेट का जो फिल्टर एंड से धुआं जाता है जिस्म के अंदर, वो एक्टिव स्मोक है। मतलब हमारे पास फर्ज करें ये एक छोटी सी सिगरेट बना लेते हैं, ये एक सिगरेट है, ठीक हो गया, ये इसका क्या है, बर्निंग रेट।
यहाँ पे क्या होता है, एक फिल्टर छोटा सा लगा होता है। जो बंदा सिगरेट पिएगा, जो फिल्टर एंड से धुआं जाएगा उस जिस्म के अंदर, वो क्या होगा, एक्टिव स्मोकर। अब जो यहां से धुआं जा रहा है फिल्टर होके, वो क्या है, लेस पॉइजनस है, वो कम जहरीला है। एक अंदाजे के मुताबिक एक सिगरेट के अंदर 4000 क्या हो गए हैं, कार्सिनोजेंस डिस्कवर किए गए हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। अच्छा, फिल्टर एंड से जो धुआं जाएगा वो क्या होगा, एक्टिव स्मोकिंग होगी। जो बंदा क्या कर रहा है, बराह रास्त सिगरेट पी रहा है। अच्छा, अब जो फिल्टर एंड है, ये सिगरेट की क्वालिटी भी इस फिल्टर पे डिपेंड करती है। जितना महंगा अच्छे वाला फिल्टर होगा, सिगरेट उतनी ज्यादा क्या होगी, महंगी। जितनी सिगरेट लो प्राइस की होगी, उसका फिल्टर उतना क्या होगा, लो प्राइस का होगा। उसके बाद है पैसिव स्मोकिंग, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग। दूसरे बंदे के सिगरेट से जो धुआं हम इनहेल कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, पैसिव स्मोकिंग। मतलब क्या है, जैसे अब एक बंदा सिगरेट पी रहा है, दूसरा बंदा उसके साथ बैठा है, जो सिगरेट के किनारों से, अब यहां से जो धुआं निकल रहा है, जल रही है धुआं, यहां से निकल रहा है किनारों से है। अब जो धुआं किनारों से निकल रहा है, जो साथ बैठा बंदा उसको अपने जिस्म के अंदर इनहेल कर रहा है, तो वो क्या होगा, पैसिव स्मोकर। अब कैंसर होने के चांसेस एक्टिव स्मोकर के सब पैसिव स्मोकर में क्या होंगे, ज्यादा। कोई पूछे तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर लगा है। जो ये है पैसिव स्मोकर, वो बराह रास्त सिगरेट के धुएं को क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है तंबाकू क्या है। तंबाकू के अंदर एक केमिकल होता है जिसको निकोटीन का नाम दिया जाता है। ये पॉइजनस केमिकल है। पहले दौर के अंदर ये जो केमिकल है पेस्ट इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जो जरासीम कश अद्विया जिसे बोलते हैं, जो छोटे छोटे जरासीमों को फसलों के ऊपर मारने के लिए इस्तेमाल करते थे, निकोटीन उसके अंदर। तो अब देखें, जब सिगरेट के अंदर निकोटीन है, सिगरेट के अंदर से मुराद क्या, तंबाकू के अंदर है, तंबाकू सिगरेट के अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कैंसर। अब ये हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ये पॉइजन है, जहर है, ये हमारे ब्रेन पर भी क्या कर सकता है, असर कर सकता है। तो वो कहता है अगर हमने कैंसर से बचना है तो क्या करें, स्मोकिंग को कम कर दें। जैसे ही हम सिगरेट को छोड़ते जाएंगे, हम कैंसर से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या था, लंग्स कैंसर इंट्रोडक्शन हमने देखा कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन, उसके बाद कॉजेटिव एजेंट, टाइप्स ऑफ स्मोकिंग देखी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।